आज के समय में युद्ध के तौर तरीके बदल चुके हैं। थल सेना की जगह पर मॉडर्न वॉरफेयर में एयरफोर्स और नेवी की भूमिका अहम हो गई है। लेकिन अब पहले से ज्यादा ताकतवर और घातक एरियल थ्रेट यानी हवाई खतरों एक बड़ी समस्या बन चुकी। आज के दिन कई ऐसी मिसाइल्स हैं जिनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि उन्हें इंटरसेप्ट करना नॉर्मल रडार सिस्टम के बस की बात नहीं है। इसके अलावा स्टेल्थ फाइटर जेट सुरक्षा के लिए नया चैलेंज है। रूस यूक्रेन और ईरान जंग में एक और गंभीर खतरा उभर कर सामने आया, वो है ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन। ऐसे में एडवांस एरियल थ्रेट से निपटने के लिए उससे भी ज्यादा सॉलिड, मॉडर्न और पावरफुल टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इसी हवाई खतरे को देखते हुए अमेरिका ने 175 अरब डॉलर की लागत से गोल्डन डॉम डेवलप करने का डिसीजन लिया और दूसरी तरफ भारत ने भी लाखों करोड़ रुपए की लागत से मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। मिशन सुदर्शन चक्र नेशनल एयर डिफेंस प्रोग्राम है जिनमें कई तरह के एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाना है। इसे साल 2035 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी इसी मिशन का ही पार्ट है। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी ताकत से दुनिया को दिखाया और इसके बाद भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम की 5 एडिशनल स्क्वाड्रन खरीदने का फैसला किया। S-400 की नई खेप पहले के कंपैरिजन काफी पावरफुल और एडवांस्ड होने वाली। इसमें भारत के मन मुताबिक अपग्रेडेशन भी किया गया है। DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा रूस से 5 एडिशनल S-400 स्क्वाड्रन खरीदने को मंजूरी मिलने के बाद अब इन नई यूनिट्स में एडवांस एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज और नेटवर्क सेंट्रिक इंटीग्रेशन शामिल किए जाने की तैयारी है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अपग्रेड हाल ही के संघर्षों और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे। कम लागत वाले लेकिन बड़ी संख्या में आने वाले इन हवाई खतरों ने पारंपरिक लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। इसी को ध्यान में रखते हुए नए S-400 स्क्वाड्रन को छोटे और ज्यादा फ्लेक्सिबल इंटरसेप्टर मिसाइल से लैस किया जाएगा। इनमें खास तौर पर NMN-6E और NMN-6E2 मिसाइल शामिल होंगी जो एक साथ कई टारगेट्स को हिट करने में सक्षम है। इन कॉम्पैक्ट मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक लॉन्चर में अधिक संख्या में मिसाइल्स रखी जा सकती। इसमें S-400 सिस्टम की एंगेजमेंट कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, यानी वो एक साथ कई ड्रोन्स और दूसरे हवाई खतरों को इनएक्टिव कर सकता है। ये क्षमता स्पेशली स्वार्म अटैक जैसी स्थितियों में बेहद अहम मानी जाती है, जहां दर्जनों ड्रोन एक साथ अटैक करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और मिसाइल्स को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया था और रूस द्वारा विकसित S-400 दुनिया के सबसे एडवांस लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम में शामिल है। ये सिस्टम फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कई हवाई खतरों को 400 किलोमीटर की दूरी पर निशाना बना सकता है। S-400 की खासियत यह है कि ये एक साथ 80 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला कर सकता है और करीब 100 टारगेट्स को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। इसकी मिसाइल्स लगभग मैक 14 की स्पीड से चलती है, जिसे दुश्मन के लिए बचाव करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसकी रेजिमेंट में कमांड पोस्ट, एडवांस रडार और 4 अलग अलग रेंज की इंटरसेप्टर मिसाइल्स शामिल होती हैं। ये सिस्टम मोबाइल है और जरूरत पड़ने पर तेजी से कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है, जिससे युद्ध के दौरान इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। मार्च 2026 तक भारत को 3 यूनिट्स मिल चुकी है, जबकि 4th यूनिट की डिलीवरी की तैयारी चल रही है। इन सिस्टम को पंजाब, लद्दाख और पूर्वोत्तर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किया गया है और फ्यूचर में भारत एडिशनल सिस्टम खरीदकर अपनी मल्टीलेयर एयर डिफेंस को और मजबूत करने की प्लानिंग भी कर रहा है। साथ ही भारत एक मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत S-400 के साथ क्लोज इन डिफेंस के लिए पेंटसिर S-1M सिस्टम को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इस तरह का इंटीग्रेशन S-400 को एक मल्टी टियर शील्ड में चेंज कर देगा, जहां लंबी और मध्यम दूरी के खतरों को S-400 संभालेगा, जबकि पेंटसिर सिस्टम लास्ट डिफेंस क्यू के रूप में काम करेगा। इससे रडार और कमांड यूनिट जैसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री रिसोर्सेज की सुरक्षा भी मजबूत होगी। रूस अपने एडवांस S-500 सिस्टम की कुछ तकनीकों को S-400 में शामिल करने की योजना पर काम कर रहा है। हालांकि S-500 अभी एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल नहीं है,
लेकिन इसकी रडार और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी से जुड़े अपग्रेड S-400 की पावर को बढ़ाएंगे। इनमें 91N6E पैरानोमिक रडार के सॉफ्टवेयर अपग्रेड शामिल हैं, जिससे छोटे लो स्पीड वाले ड्रोन और कम दिखाई देने वाले टारगेट्स की पहचान करना आसान हो जाए। भारतीय वायुसेना इन नए S-400 सिस्टम को और अधिक नेटवर्क सेंट्रिक बनाने पर भी जोर दे रही है। इसके तहत इन्हें आवास के साथ सीधा जोड़ा जाएगा, खास तौर पर नेत्रा मार्क 1 और आने वाली मार्क 2 प्लेटफॉर्म के साथ डेटा लिंक स्थापित करने की योजना है। इस इंटीग्रेशन के जरिए S-400 अपनी जमीनी रडार की सीमा से बाहर के लक्ष्यों को भी निशाना बना सकेगा। यानी अगर कोई टारगेट पहाड़ों के पीछे छिपा हो, तब भी आवाज से मिली जानकारी के बेसिस पर उसे इंटरसेप्ट किया जा सकेगा। इससे रिएक्शन टाइम कम होगा और टारगेट को मार गिराने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। नए S-400 स्क्वाड्रन सिर्फ संख्या पे बढ़ोतरी नहीं होंगे, बल्कि तकनीकी रूप से कहीं ज्यादा एडवांस और मॉडर्न वॉरफेयर की चुनौतियों के अकॉर्डिंगली तैयार किए जाएंगे। ये अपग्रेड भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को एक नए लेवल पर ले जाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।